एक तो वो स्टोरी सायरा की है। हाँ जी सर, दुख भरी स्टोरी है। बहुत ज्यादा जनाब। आप टिश्यू वगैरह पास रखें, आंसू भी आ सकते हैं। बहुत ही खौफनाक होने वाली स्टोरी है। मेरे लिए तब खौफनाक ही थी। हाँ, इधर एडी गमगीन दर्द वाली कहानी सुनाई जा रही तो तारू चॉकलेट खोलन दी पई खामे मेरा खाने। दिल घबराने लग पे ऑपरेशन दा सुन के। ये पड़ा जी पानी वगैरह, ओके जी, पानी यही वाला ले लिया। 3 चीज़ों की बड़ी डिमांड होती है पाकिस्तान में, चॉकलेट्स, विटामिन्स और आईफोन। आईफोन की बहुत डिमांड है। और ये है जी हमारा आज का नाश्ता, लंच और डिनर। नान चेक करो जी, पहला नवाला जी मेरी तरफ से सारा जी। कैसा? हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रक्का वाले हो की हाल चाल? कोई सेहत सो ठीक है? तबीयत ठीक ने? हां जी, अपनी तबीयत भी बता देना, आपकी तबीयत साडी कैसी? तबीयत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही जी। 70 घंटे 75 घंटे ड्राइव करने तो बाद 70 आवर्स भी ड्राइव करने के बाद, बल्कि 70 नहीं 75 76 हाफ। ठीक है, करने की ड्राइविंग के बाद भी आपको सुकून नहीं है, ये कैसी बात है? क्या मैंने क्या कह दिया जी? जी सुबह के उठे हुए 12-1 बजे का उठ के ना, पता नहीं कादी अफरा तफरी पई, कादी पसूड़ी पई था। दसा वो शिफ्ट मेरी सोने की है। लो जी, ए देखो जरा, ठहर जो जरा। मैं उठ के जी अपने खान पीन का प्रबंध किया। बस खाना खाना खाना, नहीं तो खाना नहीं जी, खाना गड्डी चला रही तो खाना खाना है। ये देखिए जी, मैंने क्या क्या मंगवाया पहले बता दूं कि दिखा दूं? नहीं बता दे। तो मैं ऐनक नहीं पाई। सर मैं दिखा ही देता हूँ। बड़ा नहीं जा रहा मुझसे। क्या आप मंगवाया पढ़ लो। जी? 4 नान है बड़े वाले, ठीक है, बीफ निहारी है, चिकन बिरयानी है और आलू कीमा है। चेक कर जिन्हें ना खाना मंगाया है तो अगला ਉਹਨੂੰ दसे ਕਿੱਥੇ भी ना। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ तो उठ खाने वाली जाना है ना? तो जी जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम शिकागो पहुंच गए थे, इंडियाना वाला लोड डिलीवर करके 200 डेड माइल्स आके शिकागो डाउनटाउन भी आपको दिखाया। और हम अपने घर पे 2 कनाल की जगह हमने रखी हुई, वहाँ पे आके सो गए थे। वहाँ से दोपहर को मैं उठे, रात को सो गए थे, 1-1:30 बज गया था सोते। तो मैं दोपहर को उठा हूँ जी 12-1 बजे, बल्कि सुबह उठा था मैं, सुबह उठा था 8 बजे उठा था ब्लॉग लगाने के लिए, लगा के फिर सो गया था। तो अभी शाम के बज रहे हैं जी 4 बज रहे। अभी उठे हैं, फ्रेश हो आए हैं वॉलमार्ट से और थोड़ी सी जी ग्रोसरी भी कर ली। ग्रोसरी का नाम ना लो जी। कोई इंज करदा जूसर साडा गवाचा आवे ते स्मूदी मिल्कशेक बनाने ਦਾ ਸਮਾਨ ले लिया। अगर ऐसे उम्मीद चे ਅਸੀਂ वापस जावांगे, जूसर मिलेगा ते फिर बनावांगे। बच्चू अगर does it make any sense? बच्चू अगर ना मिले थे कल जूस मेरा फिर भी वो साडा जूस निकल जाना। वो जी हमने पता क्यों लिया, क्योंकि हमें सुबह का लोड मिल गया, कल का लोड हम वापस एरिज़ोना जा रहे हैं। हमने आपको कहा था ना, हम तो रहते ही एरिज़ोना में, न्यू मैक्सिको आपने कहा में, चलो ठीक है, स्टैफ फ्लैग में और सेंटा रोजा टेक्सास, सेंटा रोजा में हमारा जूसर पड़ा जी, मिजूरी, तो ओक्लाहोमा, ये हमारे जो है इधर तो वो जूसर ना मिला तो मेरी कबकती रहनी है। साडा जूस निकल जा रहा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। तो सामान हमने ले लिया और जूसर हमारे पास नहीं है, तो देखते हैं जब कल जाएंगे क्या सूरत हाल होती है। आपका स्वाद वो वाला वो ग्रोसरी पड़ी है, ये चलिए आपको दिखा। कामी अगर हेल्दी चीजें हमने खाना शुरू कर दी हैं तो तुझे मिनट नहीं लाया, जग मेरा गवाता है। तो ये ग्रोसरी देख ले, स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, ब्लूबेरीज, बनानास ले ली हैं, और कामी क्या था, ब्रेड ली है, एप्पल्स हैं, ब्रेड है, ऑरेंजेस हैं जी। सर ऑरेंजेस केड़ी स्मूदी च पैंदे ने? कामी वैसे खाने के लिए, अच्छा स्मूदी के लिए नहीं लिया, और एप्पल लिया। ये चिड़ी सारे फल ले लिए, और किसी ने अपने विटामिन्स भी ले लिए हैं, जो कि बड़ी जरूरी है। हाँ जी, आपको तो याद ही थे 3। कामी वैसे ना तुसी वैसे यार सच्ची बड़े ना शुक्र हो, मैं हिसाब लाया यार, मैंने याद करवाया कि कामी आपके विटामिन्स खत्म होने वाले। डेली कामन जी को मैं विटामिन्स डाल के देती हूँ, जब मैं अपने खाती हूँ तो मैं डाल के देती हूँ, तो कहते हैं आपको तो याद नहीं है। सही कौन देता है आपको डेली विटामिन? छुट्टी वाले दिन मेरा बहस नहीं करनी। समझ आए ना? यस, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना मैं किड़ा गुस्से तो मैं किड़ा पैड़ा हूं। सही बात है, सही बात। चलो जी खाना तो खोलो जरा। सर गरम करने से पहले डिसाइड कर ले खाना क्या क्या है। निहारी है जी, कीमा है, आलू कीमा, ये है निहारी,
बिरयानी, ये है बिरयानी और वो है नान। ये है जी नान। कमी एक आइटम खानी क्योंकि इतना ज्यादा खाना मैं गर्म नहीं करूंगी, एक या दो। राइस अभी हमने आपको पता है कल परसों रात को खाए थे ढाबे से, राइस रहने दे। निहारी मेरा खानी है, निहारी खाने को दिल, आलू कीमा खाते हैं। आलू कीमा, हाँ आलू कीमा खाते हैं। आलू कीमा एंड नान। नान यस। बाकी के अपने अगले हफ्ते का ये सामान हमारे पास एटलीस्ट ये आ गया। क्योंकि वो इसको बार बार गर्म करूंगी तो फिर वो नहीं ठीक है, एक ही आइटम। यस, निहारी भी आप खा सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाल दो, वैसे मजा आ जाएगा। आपको पता है आलू कीमा में बड़ा मजा आता है। एक टाइम में एक सालन खा लो। हाँ तो एक टाइम में आप आलू कीमा कर दो, थोड़ा सा साथ निहारी कर दो, आधे के टाइम आधे के टाइम में, आधा मिनट के लिए। तो जी डिसाइड हुआ कि हम सिर्फ आलू कीमा ही खाएंगे, क्योंकि अगर उसकी पैकिंग निहारी की खोल दी ना तो फिर उसको फ्रिज में ना संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, जो गवर्नमेंट कहेगी। और ये है जी हमारा आज का नाश्ता, लंच और डिनर। नान चेक करो जी। इसलिए जब हम शिकागो आते हैं तो जी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से भी खाना ले लें अपने पूरे वीक का। सारा जी प्याज पावांगे उत्ते थोड़ा निचोड़ा के नींबू, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। नान चेक करो जी, वाओ, इसे कहते हैं सही वाला नान। पहले तो आगे जी कहीं अच्छा नान मिल जाए वही बड़ी गनीमत वाली बात है। कुछ ज्यादा गर्म कर ले, खाना गरम गरम खाने का मजा आता है। छुट्टी वाले दिन ऐसा खाना मिल जाए आपको, और इतनी लंबे लंबे ड्राइव की हो, मैं कहता हूँ ये लो सारा, ये लो आपका पहला नवाला जी मेरी तरफ से। सारा जी कैसा? वो भी हस्बैंड के हाथ का। हो किसी दिन तेरे प्यार से, किसी दिन मैंने आपको ऐसे सैंडविच खिलाना है, ठीक है? प्यार भरा सैंडविच। चलें जी, गर्मा गर्म खाना पहले अपना खा लें, फिर आप गपशप लगती है। A few moments later. ले जी खाना शाना खा रही है और उसके फ़ौरन बाद जी मेरी ब्यूटीफुल लवली वाइफ ने मेरे लिए मौसमियाँ काट दी है जी। मैंने तो मौसमियाँ काट दी, तो मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, मैं तो बोर हो गई हूँ और मुझे तो आना शुरू की थी नींद। मैंने कहा चलो जी मौसमियाँ काट के दे दें, किसी का ख्याल रखें, किसी ने तो हमारा ख्याल रखना नहीं है, हम ख्याल रख लें। काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। तो जी मैं अपनी और सायरा की और अम्मी और अब्बू की हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आज क्या तारीख होगी सायरा जी? आज होगी मेरे ख्याल 10 है, 9 या 10 है। 10 से 15 तारीख की आखिरी है अमेरिका में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस अप्लाई करने का। अगर आप 15 तारीख तक नहीं अप्लाई करोगे तो अगला साल आपको पूरा ही इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, बगैर इंश्योरेंस रहना पड़ेगा। और अमेरिका में बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के रहना बहुत 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 ही महंगा पड़ सकता है। तो साथ हम जी अपने ये मौसमियाँ खाएंगे और साथ में करेंगे इंश्योरेंस अप्लाई। और ये करने के बाद आपको ज़रा इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं, अमेरिका में इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो मुंह तो सही रखो, मौसमी खा रहे हो बना रहे वीडियो तो और ऐसे मौसमी खाएंगे आपकी हेल्थ सही रहेगी, तो इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं ये दिखाना चाह रहा था। जी मैं तो ये आपको 15 मिनट बाद मुझे ये फील कर देते, बहुत जरूरी काम। लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस पे बात करें, ट्रक में पानी बिल्कुल नहीं थी, एक लास्ट बोतल बची है तो पानी ले लें। इधर वॉलमार्ट ये बिल्कुल पास ही है, यहाँ पे हमने पार्क किया हुआ था, तो इधर जी जाके बस पानी ले आए। तब सायरा ने याद नहीं करवाया, बल्कि पता ही नहीं था हमें कि पानी ख़त्म हो गया। सायरा मुझे नहीं पता था कि 2-3 बोतल ही हैं, तो वो भी अब ख़त्म हो गया खाना खाने के बाद। सारी बात में सायरा पे डाल दिया। हाँ जी ठीक है रे, सायरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ। सही है जी। सायरा बेचारी ने की कहना, जो मर्जी कह लो। सर ये तो डक्स देखें, जी नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे जी। इनकी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, ये अगर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए तो आपको रुक के उसको रास्ता मिलेगा तो फिर जाएगा। वो देखो वहाँ पे ये है डक्स। पाकिस्तान होता तो उन तक करना ने खा पी ये होना सी। ऐसे जी ट्रक पार्क किया और अंदर जाके जो भी आपने लेना है ग्रोसरी वगैरह जाके इजीली ले आया करें। ऐसे जिधर वाइप्स पड़े होते हैं, आप अपनी कार्ट को ऐसे वाइप कर लें
बहुत ज़्यादा बेटर है। जब से कोरोना आया जी तब से ऐसी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि वॉलमार्ट किसी भी स्टोर में जाएं आप तो। ओए सायरा किधर गई? सायरा किधर गई? सायरा सायरा को आज के हाँ जी किधर गया अब हो गए भी सही है भी सायरा जी स्वेटर्स देख रहे थे आप शॉपिंग करती जरा खाना अपना हजम करके अच्छा सही है अगे तो तुसी भी वालमार्ट तो शॉपिंग करते हो ना शॉपिंग नहीं कर रही थी मैंने कहा मैं विंडो शॉपिंग अच्छा अच्छा ऐसे देख रही थी साथ वॉक करके खाना इतना तो खाया मुझे बताओ तो सही मैं वो पानी वाली साइड पे चला गया अच्छा आपको बताती पहले मैं चलो सही है चले जी पानी पकड़े हो यहाँ से चले जी ऐसे ही मैंने खाना शाना खाया हुआ था चलो तुम वॉक बता के करो ना यार किधर हो आपने तो वैसे आपको पता है आपने फोन अपना लेके नहीं आए तो मुझे अगर ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होनी थी वाकई काम इतना भरा तो वॉलमार्ट मेरे तो लाल करवाना पड़ जाना था ऑब्वियसली ऐलान ही करवाना पड़ना था कितनी वैरायटियां तुसी लाने मुझे कहना पड़ता है आप मुझे खूबसूरत सी मेरी लड़की घूम गई है हां जैकेट पहनी हुई है मैं उसकी बात नहीं मानता लड़ता रहता हूँ है ना ये भी बताना पड़ता है हाँ तो लड़की ने खुद ही गैस कर लो माय हस्बैंड है सही है सही थकावट है ये भी बहुत ज़्यादा है तो बस ये हम सोना चाहते हैं ये ज़रा कुछ चीज़ और कुछ याद कर लो जाए ना मैं ट्रक पे जाओ तो कोई ये रह गया मैंने था वो तभी रह आपको गया कहा था था आप ही थे आप नहीं ट्रक स्टॉप में उसको ले लूंगा ये पड़ा है जी पानी वगैरह ओके जी पानी यही वाला ले लिया हाँ जी अच्छा चॉकलेट्स वाओ सर वाओ कभी आपने वेरी गुड अपने हस्बैंड के लिए ले वेरी नाइस है ना मेरे लिए मैं नहीं खाता चॉकलेट्स आपको पता है मैं मीठा नहीं खाता ये कौन सी आलमंड वाली है हाँ फिर ये मैं ठीक खा लूंगा फिर ठीक है ये मैं खा लूंगा ये जी बताएं आपको कौन सी पसंद है वैसे किट कैट रीसेस ये कौन सी सारा वो ये सिम्फनी मिस्टर गुड बार मिस्टर गुड बार कौन सी जी आपकी फेवरेट जरा कमेंट करके बताएं है सारा पाकिस्तान वाले कहते हैं चॉकलेट लेके आना चॉकलेट चॉकलेट जी पाकिस्तान वाले ने बहुत क्रेज है चॉकलेट का सही है जी वो अमेरिका की चॉकलेट नहीं पसंद करते ने तीन चीज़ों की बड़ी डिमांड होती है पाकिस्तान में चॉकलेट्स विटामिन्स और आईफोन 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 की बहुत डिमांड है ये भी नहीं कहते मोटरोला सैमसंग कोई और ले आओ आईफोन आईफोन की बहुत डिमांड है आईफोन लेते हैं ना फ्री नहीं यार प्यार है उनका यार उनके आईफोन मांगते वैसे आईफोन लेके जाना तो बेकार है क्योंकि उस पे जो पाकिस्तान में टैक्स वगैरह पड़ता है वो जो पीटीए वगैरह का सीन है ना वो डबल ट्रिपल उससे सस्ता पाकिस्तान में मिल जाता है विद पीटीए अप्रूव्ड कितने की है भाई $2 $2.5 की ये चॉकलेट है पानी कितने का जी वो चल पे यार चल नहीं रहा वो चल नहीं रहा इधर से चल Exercise through the day. ओके परफेक्ट ओए Did it do it twice? I'll get rid of one. या दो दफा रिंग हो गया That's what happens sometimes when you're spinning them. I don't know what happens to our scanners. They're really indispensable, but बस फाइन थैंक people यू mess with them. मेरी चॉकलेट खा दो तो आप यही बनाना अभी आपने कहा मेरे लिए लिए को खुद ही साथ ही नहीं आप छोड़ना ना यार नहीं, मैं नहीं छोड़ता मैंने पैसे लगाए मैं नहीं छोड़ता फिर आपने कहा मुसायरा मैंने आपको खिलाई थी यार अच्छा मैंने आपके हाथ पे खिलाई थी चॉकलेट आपने रख दी थी सारे गलत काम जुड़े ना पुट्ठे सीधे सायरा के आ जाते हैं सही है चलो जी जिस काम हम आए थे वो भी हो गया है और अब यहाँ से चले अपने ट्रक में जाएं जी आप ट्रक का दरवाज़ा खोलें मैं इसको लेके आ रहा हूँ चाहे कितनी बुरी बात है लोग ये ऐसे यहाँ पे छोड़ जाते हैं और हम भी आज ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं हाँ जी रख लोगे ना नहीं मैं रखता हूँ हां वो नहीं मेरे को उठा रहे हैं फिर कर रहे हैं कौन नहीं मैं अपनी छोड़ के आऊँगा बुरी बात जी ऐसा नहीं करना चाहिए बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कितना टाइम लगता है यार 2 सेकंड की बात भी चलो बाय चले जी हम यहाँ से चले और वो वहाँ पे जाके इस ट्रक को पार करके थोड़ी सी गपशप लगा लें और फिर सो जाएंगे क्योंकि सुबह लोड भी पिक करना है कामी जी
ਕਾਮੀ ਜੀ ਕਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ क्या ये क्या कर रहे हो क्या ढूंढ क्या रहे हो क्या है ये जो चीज आपने जेब में डाली है ना मैंने देख ली है कैमरे की आंख आप पे ही अच्छा कितने चलाक हो तोबा कामी प्लीज यार काम कर देंगे मेरा भी कोई बोलो बोलो तो सही दसो तो सही ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੇਗਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ जी बेगम प्लीज टेल मी आपने एक दफा भी do for you please let me know as soon as possible I have something else very urgent to do क्यों की अर्जेंट की ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ भुला जी तो मैं कुछ करने लगा था एप्लीकेशन लिखते पे हो यार कामी मैंने आपको इतने प्यार से मैंने 2 दफा आवाज 3 दफा बल्कि मैंने कहा कामी मैंने कहा कामी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ दिल ही नहीं कर रहा हूँ तानू कहने पे बताओ क्या कह रहे मैं आपको इतने काम करके देती हूँ आप मुझे ग्रीन टी नहीं बना के दे सकते पहले दसना जी तू उठे तो बना लेंदे सही हुन उठ के बनाओगे ना ग्रीन टी बना देते ग्रीन टी कौन सी कोई बड़ी कोई आइटम है ये लो एक ऐसे साशे पकड़ो इधर रखो गिलास पकड़ो हाँ आपकी सारी चीजों की रेसिपी जो है ना सारी आनी चलो चाहिए ऐसे हाँ। आप जी प्लीज जी इसमें ऐसे डाल ले ये पकड़े ये पकड़े ट्रे बाहर निकाले किधर गई ट्रे इधर रखिए पानी डालें जल्दी से भी नोट कर ले जी और जो पहले वाली बातें है ना वो नहीं आपने नोट करनी हाँ ठीक ये ले इसको बंद कर आप जल्दी से ग्रीन टी बना के दे फिर हम गपशप लगाते हैं ठीक है ये ले ये ले ये ले दिखा दे उन लोगों को भरा हुआ है कि हम मेरे से रोड़ना हम खाली तो नहीं पी रहे ये भी लोगों को बड़ा इतराज है हम पे काम ही तानो गाल भूलदी नहीं वैसे यार पकड़ा दो थैंक यू सो मच चले जी अब आए जरा मुद्दे की बात पे कामी चॉकलेट रख दो हाँ यार वो मेरी सी जरा सामान दे आवा यार चलो खान नहीं लगा चलो इतना मुझे शौक नहीं है चॉकलेट खाने का चलो, वैसे मैं खाऊंगा जरूर आज ये बड़ी चलिए, आपकी चॉकलेट चलिए ठीक है तो चलो जो स्टोरी थी वो तो बताया ना क्या बात थी तो बोलेगी केड़ी स्टोरी है हाँ मैंने लोड पिक करना मैंने सोना वो वाली स्टोरी तो रोज की स्टोरी है तो चलिए अब बात करते हैं जी इंश्योरेंस पे हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में क्यों जरूरी है उससे पहले जी हम आपको एक वाकया सुनाते हैं ओ वो वाला वाक्य हाँ काम जी वो वाकया जी ट्रक के रिलेटेड ही है ट्रक में ही हुआ है वो वाकया हमारे साथ काफी लोगों ने कमेंट्स भी किए थे जो कोई अपना वाकया बताएं जी कोई फनी या कोई भी हॉरर या कोई भी ऐसा इंसिडेंट कोई वाकया हुआ और ट्रक में हमेशा याद रहने वाला तो आज जो इंश्योरेंस की बात हुई है तो उससे रिलेटेड ही है तो पहले जी सारे जी स्टोरी सुना हुआ क्या था एक वो स्टोरी सायरा की है हाँ जी सर दुख भरी स्टोरी है बहुत ज्यादा जनाब आप टिश्यू वगैरह पास रखें आंसू भी आ सकते हैं तो बच्चों को जरा दूर रखें कामी कितनी बुरी बात है यार अच्छा जी बहुत ही खौफनाक होने वाली स्टोरी है मेरे लिए तब खौफनाक ही थी हाँ ये भी ट्रक के रिलेटेड ये लोड था हमारा हमने जाना था मिलवाकी विस्कॉन्सिन से जाना था हमने ह्यूस्टन टेक्सास तो आपको पता है जैसे कि नाइट शिफ्ट तब हम व्लॉग्स वगैरह नहीं करते थे तो आपको पता है कि मैं नाइट शिफ्ट ही करती हूँ और मैं शुरू से ही नाइट शिफ्ट में ही ड्राइव करती हूँ 1300 माइल्स का सफर था तो लोड पिक करके दी तो नाइट ड्राइव करके शिफ्ट में पहुंच क्योंकि 3 बजे पहुंच गई थी वहां पे ठीक है लोड डिलीवर किया पोस्ट ऑफिस का था फेडिक्स वालों का था वो पोस्ट ऑफिस फेडिक्स का था फेडिक्स वालों का वो लोड था तो मैंने लोड उतारा ठीक है तो नेक्स्ट पिकअप वहां से ना कोई थी 5-5:30 बजे सायरा की शिफ्ट पूरी हुई मेरी शिफ्ट खत्म हो गई अर्ली मॉर्निंग हाँ ना 3-4 बजे का टाइम था पहुंच के तो फिर काम 5-5:30 बजे मेरे कामरा ने दोबारा नेक्स्ट लोड पिक करना था तो जी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई कामरा ने वहां से मैं ऐसी जैसे नॉर्मल अपनी शिफ्ट बंद करके मैं सो गई कामरन को उठाया कामरन फ्रेश वगैरह हुए तो लोड जी नेक्स्ट पिक कर लिया लोड पिक हो गया मैंने कोई 7-8 घंटे एज यूजुअल जब मेरी 7-8 घंटे की
ड्राइव हो जाती है, ब्रेक का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम होता है, तो मैं सायरा को उठाता हूँ। 8-9 घंटे हो चुके थे। हाँ। तो वैसे मैं नॉर्मल जैसे रूटीन में उठते हैं, अभी भी जैसे मैं उठती हूँ, कामरान वेट करते हैं नाश्ते का, सायरा को आवाज ही सारा क्या सायरा उठी, कामरान ने स्टॉप किया, ठीक है जी, नाश्ता हम लोगों ने वहां से लिया, मैं फ्रेश हुई, हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। तो कामरान की शिफ्ट तब होगी थी एंड होने वाली थी, एक आध घंटा रह गया था, हाँ। क्योंकि पिकअप वगैरह में आपको टाइम लगा। तो ले जी वहां से अब 3-3:30 बजे का टाइम, नाश्ता नुश्ता फ्रेश वगैरह होके, तो 3-3:30-4 बजे का टाइम था, शाम हो चुकी थी, तो मेरी शिफ्ट होनी थी स्टार्ट। तो मैं फुल थका हुआ हूँ। हाँ, मैं फुल थका हूँ क्योंकि लोड पिक करना था, पता नहीं कुछ कम डिले भी हो गया तो था। मैंने सायरा के पास सिर्फ बैठा, मैंने कहा आधा पौना घंटा बैठूंगा तो फिर आप चलाना पहुंचेंगे। हाँ, सायरा बैठी है जी, खाना खा रही नाश्ता है। कर लिया, मैं सैंडविच वगैरह लिए, नाश्ता किया। मैंने जैसे ड्राइव स्टार्ट की तो फिर आधे को घंटे बाद ना मेरे पेट में ना बड़ी कोई अजीब सी दर्द सी हुई, दिल सा खराब और दर्द सी। मैंने कहा शायद मैंने रात में कुछ खाया नहीं था और अभी खाना खाया, तो मेरे कुछ इस तरह का कोई इशू है। तो आगे एक ट्रक स्टॉप आ रहा था, मैंने वहां पे ट्रक पार्क किया। कामरान कहते सायरा यहाँ से 7 अप ले लो ना, तो शायद ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने 7 अप जैसे ही पी, मुझे आगे वॉमिट। अच्छा, वॉमिट की। मैंने कहा अच्छा मैंने वॉमिट की है। कामरान कहते आप ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ। मैं कहा मैं ठीक हूँ, वॉमिट कर ली तो थोड़ा मैं इजी फील कर रही हूँ। अच्छा जी, आधा घंटा 1-1.5 घंटा ड्राइव मैंने अभी की है, तो मेरे पेन स्टार्ट होगी पेट में, स्वेर वाली, वो हल्की हल्की। मैं थोड़ी देर, मेरे को काम मेरे पेट में दर्द हो रही है। काम कहते क्योंकि वो मतलब कि कोई लूज मोशन लगे हैं, वॉमिट ज्यादा आ रही, क्या फील क्या हो रहा है, मुझे समझ ना लगे कि मुझे हो क्या रहा है। मैं काम में, तुम ठीक हो? अच्छा, फिर हम बातें, फिर मैं 7 अप 1-2 सिप लगा लूं, शिवरिंग स्टार्ट, ठीक है। उसके साथ साथ ही फिर मुझे ना ज्यादा पेन ना स्टार्ट होना शुरू होगी। मैंने ना ट्रक साइड पे किया, मेरे कल 2-1.5 घंटा ट्रक स्टॉप भी नहीं था, बिल्कुल हाईवे के ऊपर जो साइड पे जगह नहीं बनी होती, वहां पे ट्रक पार्क किया, जहाँ पे आप इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हो। छोटा जो हम दिखाते भी कि बीच बना होता है, आप सही उसको कहते हैं इमरजेंसी स्टॉप। बाकी सही बात है कामी। वो इमरजेंसी स्टॉप के मेरी इतनी स्वेयर पेन स्टार्ट होगी और साथ मुझे शिवरिंग स्टार्ट होगी, फीवर भी हो और गया, फीवर एकदम होना शुरू हो गया। मैंने ट्रक पार्क किया, तब कामरान भी जाग रहे थे, क्योंकि मुझे पेन जो स्टार्ट हुई, तो कामरान का अच्छा चल थोड़ी देर बैठता हूँ उसके साथ, तो शायद बेटर फील करेगी। मेरी कंडीशन होगी ज्यादा खराब। मैं जी पीछे आई, ठंड, मुझे अभी गर्मी थी तो ब्लैंकेट लिया, दूसरा ब्लैंकेट लिया, मैंने ऊपर डाला, कामरान ने हीटर ऑन किया, तो जी फुल मुझे सर्दी और बुखार स्टार्ट, और पेन, इतनी स्वेयर पेन, समझ ना लगे कि पेन हो कहाँ से रही है। मेरे सोने का टाइम था, टेंशन पड़ गई। सायरा की शिफ्ट अभी पूरी की पूरी पड़ी थी, 1-1.5 घंटे गुजारा था, तो मैंने फिर थोड़ा गूगल किया, सर्च किया, तो वो जो पता चली अपेंडिक्स की पेन की, और उसके अपेंडिक्स की ये वाले सिम्टम होते हैं, ऐसी पेन होती है, शिवरिंग होती है, सब कुछ होता है। तो मैंने जी पास से आरकांसस में थे हाँ। ना, तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया था हाँ। सफर, और अभी पूरी हमारी को 15 घंटे की शिफ्ट, मतलब कि पूरी एक शिफ्ट रहती थी जी, एक मतलब कि तो मैंने ड्राइवर। फिर जी मैंने क्या किया, वहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल वगैरह पास में देख लिया, कि ट्रक स्टॉप भी ढूंढ लिया, वहाँ पे जाके पार्क किया, फिर मैंने हॉस्पिटल ढूंढा, तो वहाँ पे फिर मैंने सायरा को पेन किलर दी। अच्छा, और वही जहाँ पे हम लोग खड़े थे, मैं कामरान को वहां से ट्रक भी हिलाने नहीं थी दे रही, मुझे इतनी पेन हो रही थी। मैं कहती थी ट्रक ट्रक चले भी ना तो चले। पेन होती थी, तो बड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा बस ट्रक स्टॉप पे पहुंचे, इमरजेंसी साइड पे ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। हाँ। तो मैं फिर कामरान को, कामरान ट्रक रोक दो, कामरान ट्रक रोक दो, ना चलाओ ट्रक। और लोड हमारे पास फेडिक्स का था, लोड भी पहुंचना था, तो लोड की इतनी टेंशन नहीं, ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो बॉस को कामरान ने कॉल हाँ। करके कह दिया कि इस तरह प्रॉब्लम है। उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, देख लो, मतलब कि अगर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो कोई तो वजह से आप आप हॉस्पिटल चले चले जाना, जाना। तो मैं पिक करवा लूंगा। अब कामरान भी श्योर नहीं थे कि वो अपेंडिक्स की ही है या कुछ और है, ठीक है। समझ लगे पेट में दर्द हो ही जाए, घूमी जाए दर्द, कुछ समझ नहीं जी कुछ। मैंने खाई मेडिसिन। अब कामरान को ये था कि हम किसी तरीके से घर पहुंच जाए, क्योंकि हम घर से को 15 घंटे की ड्राइव पे भी दूर थे, और था ये कि अगर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल जाना पड़ गया, को मैं 2-4 दिन 5 लाख गए, या मेरी तबीयत का कोई पता नहीं कि क्या सिस्टम चल रहा है, तो वो लगने थे, तो वो हमें वहाँ पे होटल पे रहना पड़ना था, और घर वालों ने पीछे लग परेशान होना था, अम्मी अब्बू ने। तो फिर हम कामरान कहते कि सायरा, मैंने मेडिसिन खाई, 2 गोलियां खाई इकट्ठी, पेन किलर। आधे अच्छा, घंटे में कुछ फर्क कुछ पड़ा। हल्की सी मेरी पेन कम है। मैंने कहा सायरा मैं हल्का सा ट्रक चलाता हूँ, बताना जरा। मैं पार्किंग लॉट में मैंने ट्राई की, तो सायरा कहती ठीक है। तो लो जी, मैंने अपनी शिफ्ट, सायरा की शिफ्ट स्टार्ट की। कामरान पहली दफा ऐसा हुआ था सायरा की शिफ्ट चला रही कि पड़ी। कामरान ने अपनी शिफ्ट पे की हुई थी, तो उस कंडीशन में मेरी शिफ्ट पे भी जो है वो कामरान को ड्राइव करनी पड़ी थी। अच्छा,
लो जी, मैं डाको डाक चला था। आधा घंटा गुजरा, पहले मैं रोक के फिर से पीछे आऊँ, चेक करूँ, हाँ सारा ठीक है, सारा बुखार, शिवरिंग और पसीना वगैरह भी आ रहा था। तो कहती पेन किलर खाने की वजह से पेन थोड़ी कम है। तो मैंने कहा अगर जब ज़्यादा फील हो मुझे बता देना, किसी हम हॉस्पिटल चले जाएंगे कहीं ना कहीं, जो कुछ ना कुछ ढूंढ फिर के। कुछ 4 घंटे बाद फिर मैंने 2 पेन किलर्स खाई हाँ, और कामरान ड्राइव करते जा रहे मैं हैं। करता ही जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह के 4 बज गए। तो जी 4 बज के सुबह के, तो मेरे से अब ट्रक चले ना, क्योंकि मैंने अपनी शिफ्ट भी की हुई थी, ये टेंशन भी थी, फिर सायरा की शिफ्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, 10 घंटे और ड्राइव की हो चुकी थी। मुझसे ट्रक चले ना, मैंने साइड पे पार्क किया, एक आधा पौना घंटा नैप लेके फिर ट्रक को दौड़ाया जी। फिर एंड पे आके 2 घंटे का सफ़र रह गया था, तो वो मुझसे चले ही ना। मुझे तो ऐसे रोड पे वो ब्लर सा नज़र आना शुरू हो जाए। और मैंने फिर एक और मैं पीछे जी टैबलेट्स खा के मैंने अपनी पेन को जो ना वो कंट्रोल के बस घर पहुंच आखिरी 2 घंटे जी मरीज ने उठ के ट्रक चला के हम अपने घर पे बॉस की यार्ड पे पहुंचे। वहां से सीधा ही हमारी गाड़ी यार्ड पे खड़ी यार होती भी बड़ी थी, थी तब। तो अपनी गाड़ी पकड़ी, सीधा ही इमरजेंसी गए। तो जी डॉक्टर ने कहा जी फौरन जी आपका अपेंडिसाइटिस की सर्जरी जो ऑपरेशन और राइट वे उसी टाइम मेरी सर्जरी मुझे हाँ, 1-2 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन ऑपरेशन मिली। थिएटर पे ले गए। तो ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आपके पास इंश्योरेंस कितनी और जरूरी है। उस सर्जरी का हमारा बिल बना था कोई 14 से 15 हजार डॉलर का। जो हमारे हिस्से में आया था वो था कोई 4,000 था। 3,035-3,700 डॉलर कुछ था ऐसा, जो हमारे हिस्से आया। वो इंश्योरेंस थी हमारे पास, तो इस वजह से जी हमें उसका कुछ पोर्शन देना पड़ा। बाकी सारा इंश्योरेंस ने कवर किया था। 15,000 डॉलर का अपेंडिक्स का ऑपरेशन जी 15,000 डॉलर का पड़ गया था। तो इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंश्योरेंस अमेरिका में सबको लेनी चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इंश्योरेंस आपको कितने की मिलती है, सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो आपको शायद $0 पे भी मिल जाए, $10 पे, $15 पर मंथ पे, $100 पर मंथ पे। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको $250, $300, $1,000, $1,200, $2,000, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस हिसाब से जी आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी पर मंथ। तो जी उस वक्त हम पे करते थे कुछ $390 हमारा जाता था इंश्योरेंस का, ठीक है। हाँ, तो आपकी अमेरिका में सहूलत देते हैं जी गरीब को भी, ये बहुत ज़्यादा सहूलत है। $0 पे भी फ्री इंश्योरेंस भी है, क्योंकि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो ये आपको बेनिफिट देते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। वो क्या कहते हैं, वो अमीरों से लेके गरीबों को देते हैं। ये वेलफेयर सिस्टम ऐसे यहाँ पे चलता है। ऐसे ही आपके इनकम टैक्स का भी है। इनकम टैक्स काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि जी आप साल का कितना टैक्स देते हैं। ये इस पे कभी नेक्स्ट बात करेंगे, पूरी डिबेट, मगर वो भी ऐसे ही चलता है। अगर आप ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा पैसे दोगे, अगर कम कमाते हो तो कम जाएगा। अगर कम से भी आपका घर बार से इतना नहीं चलता तो गवर्नमेंट आपको पल्ले से पैसे देगी थी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक रखेंगे इनकम का, ठीक है। वो भी मुझे काफी सारे कमेंट आए कि जी साल का आप कितना इनकम देते हो। तो लोगों के ज़हन में है कि ये एक स्पेसिफिक कोई 10% या 15% होता है, स्पेसिफिक नहीं है। ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और इन्होंने बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है अमेरिका में, उसमें बेनिफिट भी मिलता है और जो कमा रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। बेनिफिट किसको मिलता है, जो लो इनकम वाले हैं। और वो भी इस पे बात करेंगे उसके भी क्या क्या प्रो एंड कौन से जी, क्या फ़ायदे क्या नुकसानात है। अगर आप लो इनकम शो करते हो या कुछ करते हो तो उसके कुछ पैसे तो आपको मिल जाते हैं मगर उसके नुकसान भी बहुत है। तो वो नेक्स्ट उस पर बात करेंगे। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा जी कौन कौन अमेरिका में इनकम टैक्स कैसा वर्क करता है, जानना चाहता है, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेडिकल अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी जी, ठीक है। उसके बगैर आप समझिए अगर हमारे पास इंश्योरेंस ना होती तो वो पल्ले से जाना था $15,000 आपको सिर्फ अपेंडिक्स ऑपरेशन वो देना ही, ये नहीं कि वो माफ हो जाना ये कुछ, वो आपको देना ही पड़ना, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में इसको करवा लें, वो आपने पे करना ही करना।
इधर एडी गमगीन दर्द वाली कहानी सुनाई जा रही तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਈ ਕਾਮੀ मेरा ਖਾਣ दिल घबराने लग पे ऑपरेशन दा सुन के। लेकिन अमेरिका का मेडिकल बहुत अच्छा है। पैसे हैं आपके हाथ में? नहीं है। आपके कुछ पास भी नहीं है। स्टेटस है नहीं है, कुछ भी। इलीगल हो कुछ भी है, पैसे नहीं है, सबसे पहले उन्होंने मरीज को पकड़ना है। कोई प्रॉब्लम आपको होगी है वो पैसे बाद में हैं नहीं है, वो देखेंगे। बात की बात है। मरीज को पकड़ने अंदर ही टेस्ट आपका- हो रहे हैं, अंदर ही सब कुछ हो रहा है। मरीज तंदुरुस्त करके आपके हाथ में पकड़ाना है। ये मेरे सिस्टम, इनका मेडिकल सिस्टम बहुत वो नहीं पूछेंगे। एक्सपेंसिव है। वो बाद में आएंगे, वो पूछेंगे सोशल हाँ सिक्योरिटी जी। है नहीं है, ग्रीन कार्ड है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है। लेकिन उस टाइम जो है जरूरत के टाइम पे पेशेंट उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी डायग्नोज चाहे बाद में आपको $1 लाख का बिल आ जाए, मगर उस वक्त आपकी जान बचा लेंगे। वो वो आपको ये नहीं नहीं- कहेंगे पहले जाएं जी हॉस्पिटल फॉर्म इतने का भरो। फीस जमा करके आए, ये वाले टेस्ट ये पकड़े, ये टेस्ट करवाएं, ये एक्सरे करवाने हैं, ये पे करें। आपको कोई टेंशन नहीं ये उस भी टाइम। अमेरिका की खूबसूरती है। सच्ची सही बात है। तो जी जो अमेरिका में रहते हैं जरा वो बताएं जरा, आप कामी जरा याद कमेंट है करके मेरा बताएं। भाई हॉस्पिटल मतलब कि जब कोविड टाइम चल रहा था उसके डायलिसिस थे भाई के, हाँ तो वो कहते थे जी पहले 2,60,000 रुपए जमा कराओ हाँ जी, तो फिर हम पेशेंट देखेंगे। ऐसे ही है। पाकिस्तान ये के तो उनको वो पता ही है एक- क्या हाँ। सिस्टम है। तो ये एक वहाँ पे वाकई इस मुल्क की ये ब्लेसिंग है कि आपके पास कुछ है नहीं है। सबसे पहले जो है वो आप इंसानियत की वैल्यू है। बहुत उन्होंने ज्यादा। चेक करना है, आपको सारा ट्रीटमेंट करना है और वीआईपी ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऐसे ही। 5 स्टार होटल जैसा ट्रीटमेंट और होता है। हॉस्पिटल आप देख लो तो ऐसा लगेगा 5 स्टार ही है। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਕਾਮਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ। कामरान जी ऑर्डर कर करके खाने मंगा के खाते जो खाना पेशेंट खाता। वीआईपी रूम मिला हुआ था, खाना भी आता था उधर से, सूप वगैरह, सैंडविच जो आप मंगवाए उनके जो मेन्यू होता है। तो बहुत अच्छा, ये आप हॉस्पिटल चले गए लगेगा नहीं कि हॉस्पिटल है। तो पेशेंट डबल तंदुरुस्त होके निकलता है। हाँ जी, कार पेशेंट भावे भुखा हुए होते उधर पेशेंट 3 टाइम लबनी है। तो जी ये थी जी स्टोरी, और ये था यहाँ पे सारा कि कैसे क्यों जरूरी है आपके पास मेडिकल होना और ना होना कि क्या नुकसान आता है। तो ये सारी चीजें ऐसी। तो अभी जी मेरा लोड है सुबह 3 बजे का, मैं अब सोऊंगा। चॉकलेट मैंने खा ली है। तो ग्रीन टी सायरा मैंने की पी है। आपने दर्द भरी स्टोरी भी सुन ली है। वैसे बहुत मुश्किल टाइम था वो, बहुत ज्यादा, हम दोनों के लिए बहुत टफ टाइम था वो। मगर शुक्र है जी आज भी खुदावंद का कि हम टाइमली पहुंच गए थे। आते जी सायरा के इमरजेंसी में 2 घंटे में अपेंडिसाइटिस का और एक रात में ऑपरेट हॉस्पिटल हो रही थी, गया था। अगले दिन मैं घर। हाँ जी जी। तो तो अभी आपके सामने फिर मैं ट्रक ही चला रही, तंदुरुस्त तो फिट। अल्लाह कर दिया, साड़ी तो निकल गई और मेरी दर्द निकलनी जरा मेरा नहीं हुआ वैसे, खुदा माफ करेगा। ओके गाइस, आपको मिलेगा जी सुबह नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ, नए लोड के तो साथ। जाने से पहले जी कमेंट करके बताइए आपको मेरी दुख भरी कहानी कैसी लगी है और यहाँ का सिस्टम कैसा लगा है। तो जी जाने से पहले चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, कमेंट कर ले और ढेर सारा अपना प्यार दे। और अब हम जाएंगे जी सोने। हाँ जी।